हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। कटोरी के मार्जिन को लेकर के बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, साथ ही साथ आपको परेशानी होती है गोल कटोरी कैसे बनाएं, कटोरी का डॉट सही तरीके से नहीं बैठ रहा है। तो आइए आज इस वीडियो से इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसे हम कटोरी ब्लाउज का कटिंग प्रोसेस करते हैं ना, तो ये कटोरी हमें कटिंग होकर के मिलता है, वही कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है और मार्जिन प्रोसेस पूरा समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये देख लेना कि ये जो ब्लाउज आप कटिंग कर रहे हैं उसका डॉट पॉइंट कितने इंच पर आ रहा है, क्योंकि मेन खेल होता है डॉट पॉइंट का। तो आप बराबर डॉट पॉइंट कहाँ पर नापोगे, या तो आप बॉडी मेजरमेंट में डॉट पॉइंट को नापोगे, या तो फिर आप कस्टमर के पुराने ब्लाउज से, जिस अगर आप नाप ले रहे हैं कस्टमर के पुराने ब्लाउज से आपको नाप लेना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर आपने डॉट पॉइंट अच्छे से मेज़र किया है तो फिर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाएंगी। आप सभी के काम को आसान बनाने के लिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स बनाता है। अगर आपको भी फिटिंग में समस्याएं आती है, कटिंग आपके समझ से बाहर है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाकर अपनी ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स पेपर कटिंग आपको अमेज़न पर या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बड़े मास्टर की तरह कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सिलाई से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस फ्री में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन को दबा करके, और इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं सभी चीज़ों को बताता हूँ। तो मार्जिन का जो प्रोसेस है मैंने अलग अलग साइजों में अलग अलग बताया है। तो जो छोटी साइज की कटोरी ब्लाउज बनती है, जैसे 28 और 30 इंच चेस्ट के लिए, तो उसकी ये एक कटोरी यहाँ पर ली गई है, जिसको मैं सैंपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ और पूरा मार्जिन प्रोसेस बता देता हूँ। तो ये जो कटोरी है ना, पहले आप इसको सेंटर से इस प्रकार से फोल्ड करें और ये कट लगा दें। ये एक्चुअल डॉट पॉइंट का कट है, और यही पॉइंट के बारे में मैंने कहा कि आपको पुराने ब्लाउज से नाप लेना है कि शोल्डर से कितनी दूरी पर आपका ये डॉट पॉइंट आ रहा है। ये करने के बाद आपको ना यहाँ पे पूरा मार्किंग करना है। पहले सेंटर का मार्किंग, ठीक है, और फिर नीचे का मार्किंग, ये इस तरह से। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधा निशान लेंगे, ऐसे यहाँ पर आकर के भी बिल्कुल सीधा निशान। तो ये जो सीधा निशान है ना, उस सीधा निशान में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ये वाला जो निशान है इसको थोड़ा नीचे से ले लेते हैं इस तरह से। तो ऐसा नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए जो नोक है, इस नोक से ही आपको सीधा निशान लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेंटर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2.25 इंच लेंगे छोटी साइज़ों में, 28 और 30 में, और जो दोनों साइड के जो मार्जिन हैं उसको आप 1-1 इंच लेंगे, क्योंकि छोटी साइज़ के जो ब्लाउज बनते हैं 28-30 में उतना ज़्यादा पफ क्रिएशन नहीं होता, तो हमें उतना ज़्यादा मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया। इसके बाद इन निशानों को आपको इस तरह से मिला देना है। मिलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ये जो कटोरी रखा है ऊपर में, ये हिलना नहीं चाहिए। अगर आप इसको ठीक से नहीं रख पाते हैं तो पहले पूरी इसकी प्रॉपर मार्किंग कर दें इस प्रकार से, और उसके बाद इसको हटा के दूर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस तरह से रख के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये मार्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गले के दोनों नोक पर ध्यान देना, गले के दोनों नोक पर 1/2 इंच मार्जिन ये सिलाई मार्जिन के तौर पर देना है। ठीक है, नीचे का जो मार्जिन है वो डॉट के लिए है, कंप्लीटली डॉट प्लस सिलाई, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिलाई का मार्जिन है। तो ये इस तरह से आपको इन निशानों को मिलाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से ब्लाउज के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके हमारे असिस्टेंट से पूरी डिटेल ले सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी पे ब्लाउज के पेपर कटिंग 100% फिटिंग गारंटी के साथ मंगा सकते हैं। ये 28 से 30 का मैंने प्रोसेस बताया। ठीक है, अब इसको करते हैं साइड। अब आते हैं 32 से 40 पे। ठीक है, तो उसके जस्ट ऊपर बता रहा हूँ, ये 32 से 40 का एक कटोरी सैंपल के तौर पे मैंने लिया है। इसको भी सेंटर से फोल्ड करना है, वही कट लगाना है सेंटर का, डॉट पॉइंट का 2 कट लगाए। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, ये ऐसे। अब यहाँ पर देखना, फिर से वही प्रक्रिया करनी है, लेकिन मार्जिन जो हम देंगे डॉट के लिए वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के ब्लाउज होते हैं और इसमें पफ क्रिएशन की ज़रूरत होती है। जिसमें पफ अगर कमी हो गया तो फिर आपके कटोरी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी।
कटोरी आपकी चपटी बनेगी, गोल नहीं बन पाएगी। तो इन सब के बारे में इस वीडियो से आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा। ये करने के बाद यहाँ पर आपको सेंटर से ना 2.5 इंच लेना है इस प्रकार से। अब उसके बाद जो दोनों साइड हैं उसमें आपको 1.5 इंच का मार्जिन, माफ कीजिएगा 1.25 इंच का मार्जिन लेना है इस प्रकार से। यहाँ भी 1.25 इंच का मार्जिन। अब ये जो निशान है इनको मिलाना है। तो मिलाने का तरीका देखें, नोक से नोक मिलेगा पूरा, ये ऐसे, ये हो गया। अब वापस से गले के दोनों नोक पर 1/2 इंच का मार्जिन जो कि सिलाई के लिए देना है, ये ऐसे। अब इन निशानों को आपको मिला देना है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे इस प्रकार से राउंड शेप देंगे गोलाई वाले हिस्से पर, तो ये कुछ इस तरह से नीचे आकर के ये राउंड वाला निशान इसमें आकर के मिलेगा। तो ये टेक्निक आप देखिए, बहुत ही क्लियर मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। ये आपका 32 से 40 के लिए कटोरी का मार्जिन प्रोसेस होगा, और ये जो है 28 से 30, 26 के लिए भी आप यही यूज़ कर सकते हैं अगर आप 26 की कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो। अब आते हैं इससे बड़ी साइज़ में, 40 से ऊपर 42 से 50 तक की जो साइज़ें हैं उसके लिए ना वापस से वही करना है आपको। सेंटर का पहले कट लगा लेना है, ये इस तरह से डॉट पॉइंट का कट लगा लेना है। अब यहाँ पर इसको रखते हैं और उसके बाद ये सेंटर का निशान डॉट पॉइंट का, फिर नीचे इस प्रकार से ये लेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ के ब्लाउज़ हैं, और अक्सर ध्यान देना ये जो बड़ी साइज़ के ब्लाउज़ होते हैं ना उसमें शोल्डर सामने की तरफ गिरने की समस्या भी आती है। तो उस प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर हम सेंटर से 3.25 इंच इस प्रकार से मार्जिन लेंगे नीचे, ठीक है। इससे आपका जो शोल्डर सामने की तरफ गिर रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और इसमें पफ क्रिएशन बहुत अच्छी तरीके से होगा। दोनों साइड का जो मार्जिन है वो 1.5 इंच लेना है, 1.5 1.5 दोनों साइड, ये ऐसे। अब इन निशानों को फिर से मिला लेना है। ये हो गया। गले के दोनों नोक पर मार्जिन देने के बाद इस तरह से आप इन्हें मिला देंगे। यहाँ पे राउंड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये राउंडिंग जो शेप है ना, यही खेल होता है। कटोरी ब्लाउज बनाते हैं जब भी कटोरी गोल नहीं बनता, रीज़न क्या है? हम मार्जिन सही से नहीं दे पाते, कटोरी कभी नुकीली बन जाती है, कभी डॉट पॉइंट पे दिक्कत आ रहा है, तो ये सब वजह होते हैं। अब इनमें से एक कटोरी मैं काटता हूँ और थोड़ा सा डॉट के लिए क्रिएशन कैसे करना है उसको बता दूँ। तो ये कटिंग हो गया। तो देखिए, इसका डॉट पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले आपको ना इसको सेंटर से फोल्ड करना है। फोल्ड करते वक्त गोलाई वाला हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमने फोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना 1/4 इंच छोड़ना है ऊपर वाले फेस में, ये ऐसे। ये 1/4 इंच पहले से छूटा है, 1/4 इंच और छोड़ना है आपको। अब इतना छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जितना आपका कटोरी का साइज़ है उसका हाफ लेना है। अब कटोरी का साइज़ कहाँ पर का बोल रहा हूँ मैं, जो आप मेज़रमेंट लेंगे, चाहे बॉडी नाप से लें चाहे ब्लाउज के नाप से, आपने कटोरी वहाँ पर नाप करके देखा तो कटोरी का जो मेज़रमेंट आपके पास आया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 6.5 इंच कटोरी का मेज़रमेंट आया, तो उसका हाफ करके आपको 3.25 का निशान लगाना है। अब आपके में कटोरी का साइज़ हो सकता है 5 इंच आया है तो 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाओगे, 7 इंच का आया है तो 3.5 का लगाओगे, कोई भी साइज़ हो हाफ करके निशान लगाना है। ये हाफ करके आपने निशान लगाया, और हाफ करके जो आपने निशान लगाया उस निशान को इस सेंटर पॉइंट से इस प्रकार से मोड़ करके मिला देना है। तो ये बात क्लियर हुई। अब इस प्रकार से आप डॉट का क्रिएशन कर देंगे। फिर यहाँ पे ना आपको कट लगा देना है ताकि आपको मालूम रहे कि यहाँ पे हमें डॉट डालना है, और यहाँ पे आपकी सिलाई चलेगी। और इस तरह से करने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा, ये जो नोक हल्का सा निकल के आता है, उसको बराबर से मिलाना है, ठीक है। कहीं पर भी नोक नहीं निकलना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आप कटोरी का प्रोसेस करेंगे। और ये जो मैंने डॉट का तरीका बताया ना, ये आपका 28 से 30 में भी सेम रहेगा, 32 से 40 में भी, 42 से 50 में भी, सभी साइज़ों में
वही करना है। डॉट के लिए आपको जितना कटोरी है उसका हाफ लेकर के निशान लगाना है और सेंटर पॉइंट से मिला देना है। इन टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे अगर आप ब्लाउज में डॉट पॉइंट को अच्छे से फाइंड करते हैं, अगर आप कटोरी का मार्जिन प्रोसेस अच्छे से देते हैं, कटोरी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कभी भी आपको कटोरी ब्लाउज में कोई भी दिक्कत या परेशानी डॉट पॉइंट या कटोरी से रिलेटेड नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।